हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी तो मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि मेरे 400 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। और मैंने कल ही कहा था आप लोगों से कि प्लीज़ 400 कंप्लीट करवा देना, और आप लोग इतने प्यारे हो कि आज ही वो कंप्लीट हो गए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी एंड यू ऑल्सो। सो या गई। और अब नेक्स्ट टारगेट तो पता ही आप लोग को क्या करना है, अब जल्दी से 500 पूरे करवाने हैं। सो गाइज़, ये वो नोट्स है जो मैंने कल आपको बोला था कि मैंने लेक्चर से देखे हैं, तो अभी मैं उसके शॉर्ट नोट बनाऊंगी एनएलएम के। तो ये उसी के नोट्स हैं। मैंने पीछे भी दिखा दिया, तो बैक करके देख लेना। तो अभी मैंने पूरा रिवाइज़ नहीं किया है एनएलएम का, क्योंकि मैंने बताया था कि एनएलएम का लेक्चर 7 घंटे का था। तो 7 घंटे का लेक्चर एक झटके में रिवाइज़ तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ी टाइम तो लगेगा। तो आज मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे एनएलएम पढ़ा है लेक्चर का। वही मैंने नोट्स नहीं बनाए एनएलएम के। जो पीडीएफ दिया हुआ है, मतलब जो नोट्स का पीडीएफ है, तो मैंने उसी से रिवाइज़ किया, क्योंकि अगर मैं 7 घंटे का नोट्स बनाने बैठ जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और इतना टाइम है भी नहीं। तो इसलिए मैंने पीडीएफ से पढ़ना ही प्रेफर किया है, और अच्छा रहता है, सही रहता है, क्योंकि जो सर लिखे रहते हैं एग्जैक्ट वो हमें पता चल जाता है। तो पीडीएफ से पढ़ना मेरे को ठीक लगा, मतलब इतना बुरा नहीं था, नोट्स जैसे ही था। तो मैंने ऑलमोस्ट तो रिवाइज़ कर लिया है, क्योंकि मैंने आज 1.5 घंटे पढ़े हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बच गया है, तो मैं वो कल रिवाइज़ करूँगी या फिर आज रात में ही रिवाइज़ कर लूँगी। तो बस मेरे 1-2 टॉपिक छूट गए हैं एनएलएम के, जिनके मैं फार्मूलाज नहीं लिख पाई हूँ अपने शॉर्ट नोट में। बाकी मेरी एनएलएम की प्रॉपर शॉर्ट नोट बन गई है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं शॉर्ट्स में भी अपलोड कर दूँगी, लेकिन मुझे टाइम चाहिए होगा, क्योंकि उसके लिए मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा, जो अभी करंटली बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। तो गाइज़, अभी मैंने टू डू लिस्ट बनाया था, आप लोगों ने देखा है पीछे। और उसमें आज क्या क्या था, पहले मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था बायो में, क्योंकि अभी जो टेस्ट में आ रहा है सिलेबस मेरे बायो का, तो मैंने वो कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि अभी टेस्ट में सिर्फ आ रहा है मेरे बायोमोलिक्यूल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और एक्सक्रीटरी सिस्टम से 3 चैप्टर आ रहे हैं। तो ये तीनों मेरे कंप्लीट हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि लगे यहाँ थोड़ी रिवीजन भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि धीरे धीरे टाइम निकलता जा रहा है और फेब से मेरी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, तो फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अभी थोड़ी थोड़ी रिवीजन करते जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो हालांकि मेरे टेस्ट में, जो मेरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी फेब में, तो उसमें पहले 12th आएगा फिर 11th आएगा, बट मैंने अभी 11th से स्टार्ट किया है। अगर मन करेगा तो मैं कल 12th से स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि 12th हम लोग ने इनिशियल में पढ़ा था जब स्टार्टिंग में कोचिंग ज्वाइन किए थे। तो अभी 12th का थोड़ी धुंधला धुंधला सा हो गया है, तो उसको रिवाइज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है अभी। और 11th तो अभी हमने 1-2 महीने में कवर किया है, तो 11th तो थोड़ा बहुत याद भी है। तो अभी मैं कल से मैं सोच रही हूँ कि मैं 12th ही पहले रिवाइज़ करूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज में पहले मेरे 12th ही आ रहा है। और गाइस, केमिस्ट्री में मैंने जीओसी ही पढ़ा है। अब मैं थक गई हूँ भाई जीओसी पढ़ पढ़ के। जीओसी में मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है कि मेरे से टेस्ट में बन जाएगी, बट मैं होप करती हूँ कि प्लीज़ बन ही जाए, क्योंकि अगर बनेगी नहीं तो फिर नंबर कम हो जाएंगे टेस्ट में, जो मैं नहीं चाहती कि मेरे नंबर कम हो। लेकिन मैं जीओसी पढ़ पढ़ के अब पक चुकी हूँ। थैंक गॉड आज से हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो गया क्लास में, तो अब मुझे थोड़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे रिएक्शन वाले चैप्टर ज़्यादा अच्छे लगते हैं जीओसी में। ये वाले चैप्टर मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे आइसोमेरिज्म हो गया और उधर आईयूपीएसी और जीओसी, ये तीनों चैप्टर मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं, और इन्हीं चैप्टर में मेरे कम नंबर आते हैं। बल्कि इधर मेरे को हाइड्रोकार्बन, ये सारे चैप्टर मेरे को पसंद है। तो आज से नहीं, कल से हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो गया। और अभी मैंने केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको अपना रफ वर्क दिखाया था, जो मैंने आज एनएलएम रिवाइज़ किया था। तो काफ़ी मैंने पढ़ लिया था, आई थिंक मैंने 5-5.5 घंटे का लेक्चर पूरा रिवाइज़ कर लिया था। बस अब 1-2 घंटे का बचा है, तो वो मैं कल रिवाइज़ कर लूँगी, क्योंकि अभी रात में तो मुझे जीओसी ही पढ़ना है, क्योंकि टेस्ट में जीओसी आ रहा है। और मैंने जैसा बताया मेरे को कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको रिवाइज़ करूँगी। अभी 3 दिन तो मैं लगातार इसको रिवाइज़ करूँगी। और गाइज़, आप लोग बताओ कि आप लोग के यहाँ ठंडी कैसी है? इंदौर में तो अभी 1-2 दिन पहले पानी गिरा है, तो फिर से ठंडी बढ़ गई है। हालांकि उसके पहले तो गायब हो गई थी, ठंडी लग ही नहीं रहा था, लेकिन अभी 1-2 दिन से फिर से ठंडी बढ़ गई है। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, जो भी नए नए ऐड होते हैं,
तो वो पूछते हैं कि आपका सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो अभी मैं बता दूँ कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया था कि मैं कोचिंग के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ। मतलब जितना चैप्टर मेरे टेस्ट में आता जा रहा है उसको मैं पढ़ती जा रही हूँ, भले कितने भी चैप्टर आएँ किसी भी सब्जेक्ट में, उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ अपने टेस्ट के डे तक। मतलब संडे को टेस्ट रहता है तो मैं सैटरडे तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अभी मैं खुद से कोई अपना एफ़र्ट नहीं लगा रही हूँ कि मैं अपने से कोई एक्स्ट्रा चैप्टर पढूँ, क्योंकि उतना टाइम मिल ही नहीं पाता। सिलेबस कंप्लीट करने में ही काफ़ी टाइम निकल जाता है संडे का। और तो अभी मैं अपने से एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। बस मैंने अभी आज ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है, जो मैंने आपको दिखाया है। लेकिन मैं अब रिवीजन का प्लान बनाऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फ़ैब से मेरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, तो फिर उसमें कुछ भी पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी से मैं थोड़ा थोड़ा रिवीजन करती जाऊँगी, तो फिर उधर मेरे को फ़ायदा मिलेगा इस सारे रिवीजन का। तो अभी मैं थोड़ा बहुत रिवीजन करना स्टार्ट करूँगी। पहले तो मैं अपने इधर के चैप्टर कवर करूँगी वर्क एनर्जी तक, क्योंकि मैंने कोचिंग लेट ज्वाइन किया था, तो फिर मैं उधर का पढ़ नहीं पाई थी। तो वर्क एनर्जी तक अभी तो मैं प्रॉपर लेक्चर देखूँगी और ढंग से पढ़ूँगी। उसके बाद मैं अपने से रिवीजन कुछ करना स्टार्ट करूँगी। एंड वंस अगेन गाइज, थैंक यू सो मच। आपने 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए, आप जल्दी से फिर 500 भी करवा दो। तो दैट्स इट गाइज, यही था आज का ब्लॉग। बताना आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। सो गाइज़, अभी बज रहे हैं 8। मैंने आपको लास्ट में टाइम भी शो किया है। तो अभी मैं जाऊंगी तो खाना खाऊंगी तुरंत, फिर उसके बाद वीडियोस अपलोड कर दूंगी। मैं आई थिंक 9 के आसपास मैं कर दूंगी। देन उसके बाद मैं फिर से पढ़ना स्टार्ट करूंगी। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, कल मिलेंगे।